स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में एक सच मैं पंचायत चुनाव 2021 को लेकर दिखाने जा रहा हूं। आज बंधौली पंचायत से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मौजूद है निराले जी जो कि लगभग 1200 वोटों से मुखिया पद के लिए जीत हासिल कर चुके हैं। एक ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर डायरेक्ट हमसे सीधी बातचीत होगी स्पेशल रिपोर्ट चुनावी चर्चा में। अब सबसे पहले इनको पक्की खबर परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई है जी आपको। जी मेरे पंचायत की ओर से आपका धन्यवाद। और साथ ही ये बताएं कि इस शुभ अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत खुश हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ उन मतदाताओं का जिन्होंने हम पे विश्वास किया और अपार मतों से हमको विजय बनाया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ। और कहीं न कहीं ये जीत जो है आप कह रहे हैं कि अपने मतदाताओं का और जनता का, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जीत आपकी नहीं पूरे जनता की है। जाहिर सी बात है, कोई भी एक आदमी में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा पद पे चुनाव लड़े और इतने मतों से विजय हो जाए। चूँकि एक सिर्फ एक होता है, एक और एक मिलकर के 11 होता है जी। तो कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी हो, वो जीत उसकी नहीं होती है, उनके मतदाताओं की होती है, उनके कार्यकर्ताओं की होती है, उनके साथियों की होती है, जो लोग मिल करके एक टीम बना करके एक माहौल क्रिएट करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जीत के तरफ वो लोग बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो मतदाता का ही होता है, साथियों, वर्करों और टीम की ही होती है। तो कहीं ना कहीं एक से एक जुड़ करके 11 और एक से अनेक होते ही इतना ज्यादा अनेक हुआ और इतना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ कि लगभग 1200 वोट से एक बड़ी जीत आपने हासिल किया है। और ऐसे सिचुएशन में पंचायत का क्या माहौल है जब एक बड़े अंतराल से आपने जीता? बहुत अच्छा माहौल है। जब हम लोग विजय प्राप्त कर करके जब रोड शो के लिए निकले, जनता से अभिवादन करने के लिए निकले। अच्छा, जनता का अभिवादन ले चुके हैं आप? जी, जनता का अभिवादन 24 घंटा भी अभी नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग सीधा निकले थे। चूँकि मतदाताओं से हमने ये वादा किया था कि अगर आप लोग हमको इस लायक समझते हैं, अगर आप लोग हमको सेवा का मौका देते हैं, विजय होंगे तो विजय होकर के मैं सीधे वहाँ से आप लोगों के पास पहुँचूंगा, धन्यवाद कहूँगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और वहाँ से निकलने के बाद सीधे मैं जनता के पास पहुँचा और पूरे पंचायत में घूम घूम करके लोगों को धन्यवाद कहा। कहीं ना कहीं जिनकी मदद से, जिनकी वोट से ये इस मकाम तक पहुंचे थे, पहले ये उसी दहलीज तक पहुंचे जिस दहलीज कर पहुंचने से ये इस मकाम पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रोल रहा है जनता का। और भी लोग हैं इनके साथ मैं दिखाना चाहूंगा, समर्थक हैं, इनके साथी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब से बात होगी। उससे पहले इनसे आखिरी सवाल ये कि क्या मकसद होगा इनके क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारे पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या, हमने इससे पहले भी सवाल उठाया था, कई बार हमने मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कई पदाधिकारियों को हमने पत्र लिखा। चूँकि हमारे पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ के ये कह सकते हैं कि ये एक दीमक की तरह हमारे पंचायत को चाट रहा है, वो है जल जमाव और भ्रष्टाचार। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे पंचायत के लिए। भ्रष्टाचार को इस पंचायत को इस तरीके से दीमक की तरह चाट दिया कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, कहीं नहीं सकते हैं जी। आप ठीक वही स्थिति है जल जमाव का। मेरे पंचायत का ऐसा एक गांव नहीं है जहां जल जमाव की समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पंचायत का एक गांव है बघौल जी, बहुत ज्यादा वहाँ जल जमाव की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग मतदान बहिष्कार पे उतर गए। एक बड़ा सा बैनर लगा दिए, लोगों ने सभी अभ्यर्थियों का क्या कहते हैं कि प्रचार प्रसार के वाहन को रोक दिया, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। मतदान जिस बूथ पे होना था विद्यालय में, उस विद्यालय में मतदान नहीं हुआ। बहुत ज्यादा जब हंगामा हुआ, मीडिया ने जब कवरेज पक्की खबर की टीम ही की थी जी, जब पक्की खबर की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया और जब ये पदाधिकारियों तक ये खबर पहुंची, फिर आनंद फानन में उस बूथ को पैक्स में भवन में स्थानांतरण किया गया और वहाँ मतदान हुआ। विद्यालय काफ़ी समय से बाधित है, पठन पाठन बाधित है। ये स्थिति बनी हुई है वहाँ के तकरीबन हमको लगता है कि 50 घर ऐसे हैं जो आज भी घर से बेघर हुए हैं, जहाँ के बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, पठन पाठन बाधित हो रहा है और ये स्थिति बनी हुई है कि पानी वहाँ का सड़ रहा है, लोगों के लिए हानिकारक है, बदबू फैल रहा है और कहीं ना कहीं हानिकारक नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और हमें जब ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची थी और चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट से ये खबर आई थी वहां से कि लोग चप्पल तक पहनना भूल गए पानी के कारण। चप्पल नहीं, आप ये कह सकते हैं कि पैजामा तक पहनना भूल गए।
हाँ, वो ये बात भी सही है क्योंकि लोगों को अपने कपड़ों को काफी ऊपर उठा करके यूज करना पड़ता है वहां से आना जाना। और ऐसे स्थिति में यानी कहीं ना कहीं आपका जो मुख्य समस्या आपके पंचायत का उसे ही आप दूर करेंगे पहले। एकदम मेरे पंचायत का मुख्य समस्या है जल जमाव, और मेरा लक्ष्य है कि इस जल जमाव को मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं मतदाताओं को जिन्होंने हम पे विश्वास कर करके मुझे मत दिया, मतदान किया और आज मुखिया के रूप में मुझे चुना है। मैं उनको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण रूप से जल जमाव की समस्या का निदान करके दूंगा। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा वादा और बड़ी समस्या को हल करने का इरादा है। साथ इनके साथ एक युवा है, इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक युवा है और युवा कैंडिडेट जब इतनी बड़ी अंतराल से जीत हासिल करके आते हैं और इस तरह का वादा करते हैं तो क्या ऐसे वादे पर भरोसा और उम्मीद है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मोहम्मद आरजू जी, ये बताएं कि आप एक युवा है और आपके कैंडिडेट भी युवा है। अब युवाओं के सहयोग से जो एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है समस्याएं दूर होंगी? बिल्कुल, सबसे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिकेशन है इस समस्याओं का कि जिस तरह युवाओं ने इनको एक अपार बहुमत के साथ इनको जीत दिलाई है, तो कहीं ना कहीं युवाओं और जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबों ने इन पे विश्वास किया है और ये विश्वास का नतीजा है कि इतने अपार मतों से विजय मिली है। कहीं ना कहीं युवाओं और जनताओं ने जो है इनका सम्मान किया है, तो अब ये जनता का सम्मान करने को तैयार है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं। और क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जल जमाव एक मुख्य समस्या है और साथ ही भ्रष्टाचारी मुक्त पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं, आपका क्या उम्मीद है? देखिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो इससे पहले जो मुखिया थे, ठीक है, उनका जिनके अंडर में ये पूरा पंचायत था, और आज आपने अभी कहा कि वो बघौल की समस्या है जी, ये देवड़ा की समस्या है, जिस रोड से जिस सड़क के माध्यम से भी आप यहाँ पहुँचे हैं जी, वो सड़कें देख लीजिए। तो ये सब एक जिंदा मिसाल है और इसी का नतीजा है कि आज उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यहाँ तक कि वोट मांगने के लिए भी उनको फील्ड में खुद फ्रंट में नहीं आना पड़ा पब्लिक के, कहीं ना कहीं पब्लिक में इतनी क्रोध थी, ठीक है, पब्लिक इनसे दुखी हो चुके थे और उसका रिजल्ट उनको ये मिला कि वो तीसरे स्थान पे गए। तीसरा स्थान मिला जिनके हाथ में कार्यकाल हो, ड्राइविंग जिनके हाथ में स्ट्रिंग हो और वो खुद पीछे हो जाए तो कहीं ना कहीं कमियां खुलकर सामने आती है। और अगर किसी दूसरे को सिलेक्ट किया गया है उसका भी वजह आपके सामने है। एक सवाल और आपसे ये करना चाहेंगे कि क्या लगता है क्षेत्र के विकास में भरपूर सहयोग होगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं है, इसलिए कि एक युवा है, शिक्षित है, ठीक है, भागने की क्षमता भी है, और भागने की क्षमता युवा है तो यकीनन भागने की क्षमता है और कहीं ना कहीं स्पीड से काम होगा। किसी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको एक एप्लीकेशन का ही मामला होता है और जो लोग अशिक्षित लोग होते हैं उनको जिता के लाते हैं तो उनको भी एप्लीकेशन के लिए अलग से स्टाफ रखना होता है, तो कहीं ना कहीं उनके भी माइंड डाइवर्ट होता है। ये इनको किसी की मुहताजी नहीं है, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं और हम लोग साथ में रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और हम ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ और जनता की बात, जो जनता 17 तारीख के काउंटिंग में जनता ने अपना सबूत दे दिया है कि हमें पूरा विश्वास है इन पे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारे हर मुश्किल पे हमारे साथ खड़े उतरेंगे। पर क्या लगता है कि एक इस पंचायत से ही नहीं बल्कि मुखिया लेवल के लिए ये एक बड़ी जीत है? इससे पहले क्या कोई कैंडिडेट इतने बड़े अंतराल से जीता? जी नहीं, इससे पहले शायद हम लोग की जो जनरेशन है, इस जनरेशन में तो हम लोग नहीं देखे इतने बड़े अंतराल से। आयु कितना होगा? मैं 32 ईयर्स है, ठीक है। मतलब इतने साल के आप हो गए, अब तक आपने नहीं देखा है? जी, हमने नहीं देखा कि इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी जीत मिली हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पक्की खबर की टीम। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप एक अपील। चलिए, खुद कैंडिडेट जो है हमारे साथ जो है निराले साहब ये है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा मतदाताओं से, इस पंचायत के जनता से, माँ बहनों से, भाइयों से कि ये जो जीत हुई है ये जीत हमारी नहीं है। अगर मुखिया जो बने हैं तो वो मैं नहीं बना हूँ, इस पंचायत की जनता बनी है। और मैं इस पंचायत के तमाम भाइयों से आग्रह करूँगा कि इस पंचायत को चलाने में आप हमारा सहयोग करें, हम लोग मिल करके इस पंचायत को चलाएं। विकास का क्या कहते हैं गति इतना तेज़ कर दे कि इस 5 साल में ये पंचायत स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि केंद्र लेवल पे
चयनित हो जाए। और मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग हमारे साथ आए, कदम से कदम मिला करके इस पंचायत को चलाएं और कहीं कोई बाधाएं नहीं होंगी। चूँकि जो कार्यालय का बाधाएं होती हैं, जो ऑफिशियली प्रॉब्लम होती है, उसको हैंडल करने के लिए मैं सक्षम हूँ, चाहे जैसे हैंडल करना पड़े। बस आप लोग हमारा सहयोग करें और हमसे आप जितना काम ले सकते हैं, जितना विकास करवा सकते हैं, हम उसके लिए तत्पर हैं। चाहे जिस वक्त हमारी आवश्यकता हो, हम उसके लिए तत्पर हैं। बस एक अपील करूंगा कि आप सब लोग कदम से कदम मिला करके हमारे चले और जितना विकास करा सकते हैं हमसे करें। कहने कहीं जनता के साथ के बिना आप काम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी आदमी में इतनी शक्ति नहीं है कि अकेले कोई आदमी इतने बड़े पंचायत को, चूँकि हमारे यहाँ 16 वार्ड है, तकरीबन मतदाता सूची के अनुसार अगर देखा जाए तो तकरीबन 9600 हमारे पंचायत में मतदाता हैं और एक बड़ा पंचायत है। तो किसी भी आदमी में इतनी शक्ति नहीं है या कोई भी आदमी इस काम के लिए सक्षम नहीं होगा कि अकेले इतने बड़े पंचायत को हैंडल कर ले और विकास के उस कगार पे लाके खड़ा कर दे, जहाँ जो आशा और उम्मीद के साथ यहाँ के मतदाताओं ने हमको मतदान किया और चुना है। तो ये अकेले किसी में शक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमारे में एक अलग से एनर्जी आएगी, एक शक्ति आएगी और काम का रफ्तार बढ़ेगा। तो इसलिए आग्रह करूंगा कि आप सब लोग मिल करके, साथ मिल करके, कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके हम लोग चलें और एक दूसरे को सहयोग करें और विकास को चरम पे ले जाएं। कहीं ना कहीं विकासशील पंचायत बनाने के लिए विकास की जो चरम सीमा है उसको पार करने तक को तैयार है, लेकिन एक कंडीशन इन्होंने लगाया है कि हमसे जहां तक होगा वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि लोगों ने हम पे भरोसा जताया। लेकिन अब हमें साथ चाहिए, क्योंकि एकता में बल है, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन एक सवाल तो इनसे जरूर बनता है कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद क्या जो क्षेत्र की समस्या थी वो आपको मजबूर की राजनीतिक क्षेत्र में आना, या फिर ऐसे आपने कुछ खास ऐसा वजह दे करके आपने इस कदम में डाला? देखिए, मैं ग्रेजुएशन, इंटर और ग्रेजुएशन चंदौना कॉलेज से किया, उसके बाद मैं पीजी किया राजनीति शास्त्र से। और छात्र के जब मैं छात्र था तभी से मैं राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिलचस्पी रखता था। और शुरू से कॉलेज से, आप चंदौना कॉलेज चले जाएं, आज भी मेरा नाम आप ले लेंगे तो वहाँ के मुझे लगता है कि प्रिंसिपल से लेकर के चेयरमैन तक बता देंगे, कहीं ना कहीं जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को जो हम देखते हैं। चूँकि जब हम कॉलेज में थे तो ऐसा कोई साल नहीं होता था जो कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे जो गरीब हो, जिनके पास पैसा नहीं हो फॉर्म भरने का, तो ऐसे लोगों का हम लोग आपस में सारे छात्र मिल करके उसको लीडिंग हम करते थे और ऐसे छात्र का हम लोग बैठ करके पैसा कलेक्शन करके फॉर्म भरते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी एक मनसा है, एक सोच है कि हमारे कोई भी भाई किसी भी वजह से पीछे न रह जाए। और चूँकि दबे कुचले लोग हैं तो उन लोगों को आगे लाने के लिए किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। और इस पंचायत की जो हमने समस्या देखा वो इतनी दयनीय समस्या है। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको गलत तरीके से गलत प्रलोभन दे करके उसको अपने तरफ खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और इन समस्याओं से लोगों को निदान दिलाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को, चूँकि 11 से 16 में मैं मेरी पत्नी इस पंचायत की सरपंच रही, फिर 16 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य था कि चुनाव में कुछ मतों से हार गया, पुनः मैं दोबारा ये किया, लेकिन बड़ी खुशी हुई। चूँकि जीत और हार तो लगी रहती है, जब 2 आदमी मैदान में उतरते हैं तो एक को हारना और एक को जीतना है। शायद जो 5 साल का मेरा कार्यकाल था लोगों को नहीं समझ में आया, या लोगों को मेरा कार्यकाल काम जो था करने का तरीका वो पसंद नहीं आया और लोगों ने मुझे नाकार दिया, इस वजह से मैं हार गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 साल का जो अंतराल था तो लोगों ने अपने आप को अपना मुहासबा किया, अपने आप में देखा और ये लगा कि नहीं, जो उनका फैसला था वो गलत था। मतदाताओं का जो फैसला था पूर्व में वो गलत था। सही अगर कोई है इस पंचायत को चला सकता तो वो निराले है। और लोगों ने पूर्ण विश्वास करके, और बड़ा आश्चर्य की बात है कि पिछली बार हमने जितना मत लाया था इस बार उतना मतों से मैं विजय प्राप्त किया। अच्छा, इससे पहले एक बात ये इन्होंने बताया कि पिछली बार जो टोटल इनका वोट था, जो मत था, वो 1200 लगभग 1100 समथिंग था, वो तो ला ही थे ये। लेकिन इस बार उतने ज्यादा अंतराल से इन्होंने जीत हासिल किया, ये एक बड़ा फर्क है। और एक बात इनके जरिए ये भी सामने में आया है कि उनका सीधा मैं निचोड़ बताना चाहूँ पक्की खबर के माध्यम से, तो ये
कि लहरों से डलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही आज इनके साथ हुआ, कोशिश करते रहे कॉलेज लाइफ से लेकर के पंचायती चुनाव 2021 तक, और ये 2021 रंग लाया और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रंग लाई है। इन्हीं के साथ, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं चीफ रिपोर्टर पकी खबर की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।